शादी के कार्ड पर शबीना ने जब अपनी मां खुशी का नाम अपने प्रेमी राजन के साथ लिखा देखा तो वह शॉक्ड रह गई। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। जिस राजन से वो जी जान से प्यार करती है, उसी से उसकी मां शादी कैसे कर सकती है? यह सोच सोचकर उसका खून खोले जा रहा था। शबीना, अपने आप से शर्म आ रही है मुझे। इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया है। भला एक मां कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है? शबीना ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए पते की ओर निकल पड़ी। शबीना, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद शबीना उस पते पर पहुंच गई। वो भागी भागी अंदर गई और वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी मां खुशी दुल्हन की ड्रेस में थी और राजन दूल्हे की ड्रेस में। शबीना, मां, तुमने आज हद कर दी। भला कौन ऐसी मां इस दुनिया में होगी जो उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करेगी? तुमने तो मां और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। खुशी, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। शबीना, बिल्कुल सही। आप किस मुंह से मुझसे बात करेंगी? अरे, शर्म आनी चाहिए, मां होके सौतन बनने चली हैं। राजन, शबीना तुम जाओ यहां से। यहां तमाशा मत खड़ा करो। शबीना, चुप, एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़ा किया है या तुम दोनों ने? लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर शबीना अपने साथ ली हुई बंदूक उन दोनों की तरफ तान देती है। खुशी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम अपनी मां पर गोली चलाओगी? तभी शबीना खुशी पर गोली चला देती है। बंदूक से निकली गोली सीधे खुशी के सीने पर लगती है और वह तड़पने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख राजन शबीना के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान कर गोली चला देता है। शबीना जोर से चीखती है। तभी शबीना एक चीख के साथ नींद से जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। शबीना सब कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी मां ही मेरी सौतन बन जाए। 20 साल पहले 26 साल की गर्भवती खुशी को जब फोन पर उसके पति के एक जीप एक्सीडेंट की खबर दी गई तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। खुशी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूं। आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। खुशी का पति रमेश एक आईटी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर था। आज सुबह ही जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, रमेश, खुशी, मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। खुशी, अरे अभी से ही? रमेश, अभी से मतलब अब तो 1 महीने से भी कम बचा है तेरी डिलीवरी में। मैं चाहता हूं कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखूं। खुशी, आई लव यू रमेश। रमेश, आई लव यू टू 3 4। रमेश की बात सुनकर खुशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। रमेश ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। सुबह की बातें सोच सोचकर खुशी की आंखों से आंसू निकले जा रही थी। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, रमेश को ज्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसका पति
जो सुबह सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला था, वो सफेद कपड़ों में लिपटा लेटा हुआ था। खुशी अपने पति के निर्जीव शरीर को देख रही थी। खुशी, राकेश, राकेश, आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सके। अब इस तरह आप रखेंगे मेरा ख्याल? ये तो नाइंसाफी है। रमेश, नाइंसाफी है। खुशी लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे गर्भ पीड़ा शुरू हो गई। खुशी की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे एक अलग तरह का ही सुकून मिला। उस नन्ही सी बच्ची की नाक और आंखें बिल्कुल रमेश की तरह थीं। खुशी उसे प्यार से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। खुशी, बेटी, मेरी बेटी, बिल्कुल रमेश की तरह हो तुम। रमेश कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था ना, इसलिए तो उसने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। 26 साल की छोटी सी उम्र में खुशी विधवा हो चुकी थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्ची भी थी। उसकी रिश्तेदारों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा, खुशी, मैं अपनी बेटी को खुद से पालूंगी। ये मेरे रमेश की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेले पिता के साए में पालूं। खुशी पढ़ी लिखी तो थी ही, उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो अपनी बेटी शबीना का पालन पोषण ठीक से करने लगी। समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। शबीना अब 20 साल की है। खुशियां ने उसे उसकी मां की तरह कम, एक दोस्त की तरह ज्यादा पाला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, खुशी ऑफिस में थी, तभी शबीना का कॉल आया। शबीना, मां, आज मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आऊंगी। खुशी, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? शबीना, वो मां, आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है तो कॉलेज के बाद वही जाऊंगी। खुशी, तुम अकेली अकेली फिल्म देखने जाओगी? शबीना, अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूं। खुशी, दोस्त? कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम तो होगा। शबीना, क्या मॉम तुम भी? उसका नाम राजन है, मेरे साथ ही पढ़ता है। खुशी, ओके ठीक है। एक काम करना, मूवी के बाद मैं वही सिनेमा हॉल में ही आ जाऊंगी और तुम्हें पिक कर लूंगी। उस दिन पहली बार राजन अपनी गर्लफ्रेंड शबीना की मां से सिनेमा हॉल के बाहर मिला था। जब राजन उसकी मां से मिला तो वह कहीं से भी उसकी मां नहीं लग रही थी। राजन, अरे आंटी, आप तो कहीं से भी शबीना की मां नहीं लगती है, आप तो इसकी बहन लगती हैं। खुशी, गुड जोक, वैसे तुम दोनों दोस्त हो या उससे कुछ ज्यादा? खुशी के मुंह से ये सुनकर राजन थोड़ा देर के लिए सहम गया। तभी शबीना ने कहा, क्या मां, ये क्या सवाल है? देखो तो राजन तुम्हारे सवाल पर कैसे लड़कियों की तरह शर्मा गए। राजन को शबीना की मां से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की उनकी आदत ने ही राजन के दिल में उनके लिए एक खास जगह बना ली। उस दिन के बाद जब भी वो शबीना से मिलता, उसकी मां के बारे में जरूर पूछता। शबीना, अरे आजकल तुम मेरी मां के बारे में ज्यादा पूछते हो, चलो तुम्हें घर ही ले चलती हूं। मां से मिलाने के लिए वह राजन को लेकर घर ले आई। खुशी उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तो उन दोनों ने घंटों बातें की। राजन को उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि शबीना की मां से बातें करते करते कब रात हो गई। शबीना, ओए, आज तुझे घर नहीं जाना क्या? रात होने को आई।
राजन को तेरी 9 बज गए। असल में आंटी इतनी प्यारी बातें करती हैं कि समय का पता ही नहीं लगा। राजन को खुशी के साथ अच्छा लगता था। उनसे बात कर वो कई नई चीजों का अनुभव हुआ, इसलिए उन्हें और भी पसंद थी। वो इसलिए उनसे ज्यादा प्रभावित था कि उसने अकेले ही संघर्ष करके शबीना की परवरिश की थी। आंटी की ये बात उसे बहुत प्रेरणा देती थी। जब कभी भी वो निराश महसूस करता था तो वो खुशी के पास आ जाता। कभी कभी तो शबीना घर में नहीं होती तब भी। एक दिन की बात है, राजन और खुशी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी शबीना बाहर में आई। उसने उन दोनों को इस तरह हंस हंस कर बातें करते देखा तो वह लगभग चीखती हुई बोली, शबीना, राजन तुम यहां हो? पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया? राजन, कब किया फोन तुमने? ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला। उसका फोन साइलेंट मोड में था। ये लो, मेरा फोन तो साइलेंट मोड में था। कैसे पता चलता? शबीना, साइलेंट मोड में था या जानबूझकर कर दिया था? राजन, ये तुम क्या कह रही हो? शबीना के मन में शक का बीज लग गया था। राजन एवं अपनी मां के रिश्ते पर शक करने लगी। अब जब कभी राजन उससे उसकी मां के बारे में पूछता तो वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। यहां तक कि वो हर पल अपनी मां और राजन पर नजर रखने लगी थी। बहरहाल कुछ दिनों के बाद की बात है। उस दिन खुशी की छुट्टी थी और राजन उनसे मिलने उनके घर पर आया हुआ था। शबीना उस समय कॉलेज में थी, लेकिन जब उसे राजन कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी मां से मिलने ही गया होगा। शबीना, आज तो मैं इन दोनों के रिश्ते का भंडाफोड़ करके रहूंगी। शबीना भी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसे राजन शबीना की मां की बातचीत की आवाज सुनाई दी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे पर ही उनकी बातें सुनने लगी। उसकी मां खुशी शबीना की आने की धमक से समझ गई कि शबीना दरवाजे पर जरूर है, इसलिए बात को घूमते हुए, खुशी, बेटा राजन, मैंने अपनी शबीना को बहुत प्यार से रखा है। तुम तो जानते हो ना, जब वो मेरे पेट में थी तभी उसके पापा गुजर गए। उस समय मैं सिर्फ 25 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं शबीना पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। हाँ, मैं अकेली थी। जिंदगी में बहुत परेशानियां भी आईं, लेकिन उन परेशानियों की आंच अपनी बच्ची तक कभी नहीं पहुंचने दी। राजन बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं कि कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ मत देना। तुम जानते हो, एक वही मेरे पति की निशानी है जिसे देख देख कर मैं जीती हूं, नहीं तो मैं कब का टूटकर बिखर गई होती। राजन, आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं अपनी शबीना का बहुत ख्याल रखूंगा। उसकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूं। और शबीना की शादी की तारीख को तय किया गया और तय तारीख पर शबीना की शादी की गई। शादी के बाद खुशी को और आसान हो गया, क्योंकि राजन का आना जाना लगा रहता था। शबीना के गैर मौजूदगी में खुशी और राजन मौज मस्ती के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाया करती थी। एक दिन अचानक शबीना अपनी मां से मिलने घर आ जाती है। तभी खुशी ने सातीराना अंदाज में शबीना को बोली कि तुम घर में रुको, थोड़ी देर में मैं मार्केट से आती हूं। लेकिन खुशी राजन के घर जाकर राजन से अवैध शारीरिक संबंध बना रही थी। कुछ ज्यादा समय हो जाने पर शबीना अपने घर को चल देती है। अपने घर पहुंचने पर अपनी मां खुशी को राजन के साथ रंगरेलियां बनाते हुए पकड़ ली। तभी शबीना बोली कि मैं सपने में तुम दोनों की हरकत पहले ही सब मालूम
हो गई है कि तुम मेरी सौतन बन गई हो। तब खुशी बोली कि हम और राजन शबीना से पहले शादी कर रखी है। मेरा कोई गैर संबंध नहीं है। मेरे पेट में राजन के 3 महीने के बच्चे हैं। शबीना ने कहा, जो सपने में दिखते हैं वो सही होते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।